मैं हाल ही में एक वेरिटेशियम वीडियो देख रहा था जिसमें डायरेक्ट ने लोगों से एक सवाल पूछा था जो मुझे काफी स्पष्ट लगा। निम्नलिखित को सबसे बड़े से छोटे क्रम में रैंक करें। चंद्रमा, ग्रह, गैलेक्सियां, तारे और ब्रह्मांड। और जवाबों ने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं कहूंगा कि चंद्रमा शायद सबसे छोटा होगा। मुझे लगता है कि तारे सबसे छोटे होंगे। लेकिन सूरज तो एक तारा है। मैं कहूंगा कि ग्रह शीर्ष पर हो सकता है। हम ज्योतिष मेजर्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सबसे बड़े ग्रहों और तारों से लेकर अत्यधिक अविश्वसनीय आकार के सुपरमैसिव ब्लैक होलों तक। चलो, हम यात्रा के लिए चलते हैं। मुझे यकीन है कि मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूरज धरती से कहीं अधिक बड़ा है। शायद आपने पहले से इस तरह के तुलना वीडियो और चित्र देख लिए हों। जब मैं सुनता हूं कि सूरज धरती की 110 गुना चौड़ाई है, तो मैं वास्तव में समझना मुश्किल होता है उस स्केल का आकार क्या लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बस दिखाऊं। हमारे प्रदर्शन के लिए एक चावल के एक अनाज का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मनुष्य जो कभी था और शायद ही कभी होगा, इस छोटे से चावल द्वारा है। जुपिटर को भरने के लिए केवल 1300 पृथ्वियां या चावल लगते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। और मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। धरती और चंद्रमा के बारे में क्या? सूरज के बारे में क्या? सूरज को पूरी तरह से भरने के लिए 1.3 मिलियन पृथ्वियां लगेंगी। याद रखें, इन चावलों में प्रत्येक धरती का प्रतिनिधित्व किया जाता है। प्रत्येक इंसान जो कभी भी था और शायद ही कभी होगा, केवल इनमें से एक चावल से है। हमारे सौर मंडल के सभी भौतिकी, प्रत्येक ग्रह, उल्का, कोमेट, चंद्रम और बेशक सूरज 99.96% उस सूर्य में होता है। और उस छोटे बचे हुए चीरे में करीब 90% है जुपिटर और शनि। हमारे पृथ्वी का भार इस स्केल पर लगभग कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि आप सचमुच नहीं समझते कि बुद्ध है। हाँ, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड के सभी विभिन्न तारे के आकार के बारे में बात करने वाले वेरिटेशियम वीडियो की बात की गई है, लेकिन तारों के विभिन्न प्रकार होते हैं और उनके आकार विशाल अंतर हो सकते हैं। यही कारण है कि हमारे नाइट स्काई में अनेक तारे हमें यहाँ पृथ्वी पर बहुत अलग लगते हैं। जैसे बहुत चमकीले तारे हमें यहाँ पर धीमे तारों के मिलियनों छिपे हुए तारों के साथ से क्यों बहुत चमकदार दिखते हैं। बेशक यह प्रमुखतः प्रकाश प्रदूषण के कारण है, लेकिन यह एक अलग कहानी है। चलो, हम सूर्य से शुरू करते हैं। सूरज को मुख्य अनुक्रमण सितारा के रूप में जाना जाता है। यह वास्तव में स्थिर है और इसके कोर में मुख्य रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। हमारे ब्रह्मांड में सभी तारे का 90% मुख्य अनुक्रमण तारे हैं और वे शीतल वालों के लिए, लाल से गर्म के लिए उज्ज्वल नीला हो सकते हैं। हमारे सूरज से छोटे व्हाइट ड्वार्फ खोजने को मिलते हैं। ये कम मास वाले तारों के शेषांश हैं जिन्होंने अपने बाहरी परतों को छोड़ दिया है। वे ब्रह्मांड में सूर्य के बराबर आंतरिक गर्मी और गर्मी होते हैं। वास्तव में वे अपने कोर में तत्वों को नहीं जला रहे हैं, बल्कि वे सिर्फ प्रकाश और गर्मी को रेडिएशन करते हैं जैसे ही वे समय के साथ ठंडा होते जाते हैं। विश्वास कीजिए, हमारे ब्रह्मांड के सभी तारे एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में अपना जीवन समाप्त कर देंगे और फिर हम न्यूट्रॉन तारों की ओर बढ़ते हैं। ये विशाल तारों के सुपरनोवा विस्फोटों से बचे हुए महातारे के शेषांश होते हैं। वे प्रायः न्यूट्रॉनों के समूह से बने होते हैं जिन्हें अत्यधिक घना बनाता है। जबकि वे नियमित शहर के आकार के होते हैं, वे हमारे सूर्य के समूचे तारे से 1.5 गुना अधिक भारी होते हैं। फिर हम अत्यधिक विशाल सुपरजाइंट तारों की ओर बढ़ते हैं। ये तारे हैं जो सूरज से सैकड़ों से लेकर हजारों गुना बड़े होते हैं। क्योंकि वे इतने बड़े होते हैं, वे अपनी ईंधन आपूर्ति का शीघ्रता से उपयोग करते हैं और वे एक सुपरनोवा में मरने से पहले बहुत कम समय के लिए मौजूद होते हैं। बेटेलग्यूज एक लाल सुपरजाइंट का प्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़े तारे के बारे में क्या? मैं बेशक सबसे बड़े तारे के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप अभी गूगल पर जाकर यहां लिखें कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा क्या है, तो ये आपको यूआई स्कूटी दिखाएगा। हमारे सूरज से 909 गुना बड़ा यह स्टार है। लेकिन यह गलत है। एक स्टार है जो इससे भी बड़ा है, और यह सच में भयानक है। इस सुपरमैसिव लाल हाइपरजाइंट स्टार को
लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में एक असामान्य लाल हाइपरजाइंट स्टार के रूप में पहचाना जाता है।